स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th में लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पेज नंबर 191 पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दोज आर मेड अप ऑफ कार्बन। और फर्स्ट में बी पार्ट है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाई वाज इट डिस्कार्डेड। तो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 184 इन द टेक्स्ट बुक। चैप्टर के शुरू में ही दिया हुआ है कि सब्सटेंसेस लाइक शुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड एसिटिक एसिड कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। सिर्फ प्लांट और एनिमल यानी नेचर से मिलते थे। तो सिंस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर ऑब्टेन्ड स्ट्रेट फ्रॉम नेचर, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए, एंड देयर वॉज नो नोन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम इन लेबोरेटरी। तो इट वॉज बिलीव दैट देयर वेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ सम वाइटल फोर्स ऑफ नेचर। कि ये कौन से प्रोडक्ट हैं कि दे आर प्रोडक्ट ऑफ द सम वाइटल फोर्स। और ये जो वाइटल फोर्स की जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, डिस्कार्ड हो गई कब? इन 1828, जब एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम फ्रेडरिक वॉलर था, इन्होंने शो किया कि पॉसिबल था ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक यूरिया को पाना फ्रॉम द लेबोरेटरी प्रोसेस। और इन्होंने लेबोरेटरी प्रोसेस से क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। तो इसलिए ये वाइटल फोर्स की थ्योरी जो है डिस्कार्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि नेम अ फ्यू सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बी पार्ट है कि गिव द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरियस एप्लीकेशन एंड फ्यू सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेज नंबर 184 और उसके जस्ट 185 पे बोथ द पार्ट्स वी विल डू देयर। ये लाइन बाय लाइन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं कि प्लांट से क्या मिलता है, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज मिलता है। एनिमल से क्या मिलता है, यूरिया है, प्रोटीन है, फैट है, एटसेट्रा। कोल से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल प्रोड्यूस करता है बेंजीन, टोलिन, नेप्थिलीन, डाइज एक्सेट्रा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं जस्ट लाइक गैसोलीन, फ्यूल गैस, पेट्रोल, नेफ्था। और फर्मेंटेशन से कंपाउंड जैसे कि इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। और वुड से भी आपको मिलता है मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रा। और सिंथेसाइज्ड ओके, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सिंथेटिक मेथड से भी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन से भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट उसकी जस्ट बगल वाले पेज पे ही बॉक्स के नीचे हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं हमारे लिए इन आवर डेली लाइफ। और जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द सोप्स एंड शैम्पू वी यूज़ वाइल टेकिंग बाथ, पाउडर, परफ्यूम जो भी इस्तेमाल करते हैं बॉडी के ऊपर, क्लोथ, कपड़े जो पहनते हैं, जो खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, विटामिन है। तो फ्यूल्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव हैं, डाइज हैं, इंसेक्टिसाइड हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और देयर इज़ हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ कि कोई ऐसा स्टेप शायद ही हो कोई लाइफ का जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले अ की रोल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डिस्कस। तो पेज नंबर 185 सेम आंसर जो 2B का था एप्लीकेशन वाला, सेम वही कॉपी कर देना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, जो अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जो आंसर होगा 2 का बी, सेम विल बी फॉर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कार्बन शोज सम यूनिक प्रॉपर्टीज, नेम देम। तो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 185। तो हियर 2 प्रॉपर्टीज आर गिवन फॉर कार्बन कि कौन सी कार्बन जो है कि शो करता है यूनिक प्रॉपर्टी, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ नाम पूछा था इसलिए हमने नाम बताया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन को एक्सप्लेन करना है। तो जस्ट ऑन द सेम पेज जहाँ पे आप नेम नोट डाउन किया था वहीं पे इसकी जो है कि एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। 5th का ये देखो, टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन, कार्बन की ये वैलेंसी 4 है तो ये ना ही लूज़ कर सकता है और नॉर इट कैन गेन, ठीक है, टू अटेन ऑक्टेट। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है अपने जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो कार्बन की होती है ये 4 कोवेलेंट कम बॉन्ड बनाने की, दैट इज ओनली कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटेनेशन होती है। तो कैटेनेशन क्या है, कार्बन एटम जो है पॉसेस करता है एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ कि वो एक दूसरे में ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एक दूसरे के साथ लिंक करके बहुत लॉन्ग चेन्स में जो है कि अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज रेफर टू एज कैटेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
that distinguish them from inorganic compound. तो let us see पेज नंबर 184 पे. On page number 184 you can see here clearly in box it is given कि organic compound और inorganic compound के बीच में क्या difference है. तो you can write answer 6 from here. Any 4. On the next page also it is given. Here it is asking in question number 7 कि why are organic compound studied as a separate branch of chemistry, कि organic compound को एक अलग branch of chemistry की तरह क्यों पढ़ते हैं. देखो आंसर क्या होगा कि all compounds whether organic और inorganic obey the same fundamental law of chemistry. ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो तो सेम फंडामेंटल लॉ ऑफ केमिस्ट्री फॉलो करता है. बट स्टिल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर, उनके कुछ फीचर अलग हैं. लाइक लार्ज नंबर, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कंपोजिशन, लिंकेज यानी सेल्फ लिंकिंग वाला भी जो था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, ओरिजिन और आइसोमेरिज्म जैसी जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलती हैं. तो इसलिए जो है कि वो ये डिमांड करती हैं सेपरेट स्टडी, इसीलिए हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम अलग से पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हियर, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, कंपेयर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. You will find it on page number 186 and 187. On page number 186 you can see in the box just below this green box organic compound के टेबल के नीचे कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड that are made up of only of carbon and hydrogen atom. And what are two types of that hydrocarbon? Those are what? Saturated or unsaturated. To see their comparison, move on to the next page. On the next page, page number 187, it is given in the box difference between saturated and unsaturated compounds. इस सैचुरेटेड में क्या होता है, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का होता है. और अनसैचुरेटेड में जो वैलेंसीज होती हैं एटलीस्ट 2 कार्बन एटम का नॉट फुली सेटिस्फाइड होती हैं हाइड्रोजन एटम से. और ये क्या करता है, ये कार्बन एटम और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट होती हैं, ये सिंगल और डबल दोनों से. और ये जो होती हैं लेस रिएक्टिव होती हैं और ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो पेज 186 पे दिया है कि वाई देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑन पेज नंबर 186 के जो यूनिक नेचर है कार्बन एटम का, दैट इज़ कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी. कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग और टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी. तो यही गिव करता है, गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. ढेर सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है. एंड मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन टुडे, आज जानते हैं हम लोग. एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपाउंड आर एडेड एवरी ईयर टू द एग्जिस्टिंग स्लॉट. यानी जो पहले से मालूम है उसमें थाउजेंड्स जो है कि नए कंपाउंड्स हम पर ईयर ऐड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इट इज आस्किंग कि गिव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल इन ईच केस टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, डबल बॉन्ड कंपाउंड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड. तो इसमें क्या बताना है आपको, वो आइसोमर्स शो करने हैं. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 189. देखो सिंगल बॉन्ड के लिए देखो यहाँ पे आइसोमर दिया हुआ है. दिस इज आइसोमर फॉर सिंगल बॉन्ड, ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का बना के रखा हुआ है. और नेक्स्ट वाला देखो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है. और डबल बॉन्ड के बाद आप डबल बॉन्ड का देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए भी 2 आइसोमर बनाया हुआ है. फॉर ट्रिपल बॉन्ड यू हैव टू कम ऑन पेज नंबर 190 एट द टॉप. पेज नंबर 190 पे टॉप पे आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बनाया हुआ है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. फर्दर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.